आज शुरू करते हैं जो नया टॉपिक मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और वो जो है सो व्हाई माय इंग्लिश इज़ नॉट इम्प्रूविंग, यानी मेरा इंग्लिश इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा। ये तो सबको सवाल ये मन में आता रहता है कभी कभी जब इंग्लिश सीखना। एक हमको एक ये रहता, एक बहुत क्यूरियासिटी रहता, लेकिन हम इम्प्रूव क्यों नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ ये वीडियो के अंदर। आप देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों, रीज़न्स क्या होंगे अगर आपका इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रहे। अगर आपको इंग्लिश सीखने की इतना मन है तो आप इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहे यहाँ पे, तो क्या कारण होगा। तो वही कारण मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ। तो देखिए वीडियो। और सबसे पहले जो है इसमें जो रीज़न नंबर 1 यानी जो कारण नंबर जो 1 है, तो सबसे पहले जो होता है यहाँ पे सो नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम टू लर्न इंग्लिश। यानी आप इंग्लिश सीखने के लिए यानी अंग्रेजी सीखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम, आपका जो टाइम है आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो यानी आप कहीं ना कहीं उसको या आधा घंटा 1 घंटा या कुछ किया या कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ मतलब क्या तो रीज़न बोल के। तो ये यानी जो सबसे आपका जो एक बड़ी एक जो नेगेटिव पॉइंट है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको टाइम नहीं दे पा रहे हो। जो भी होगा आप कुछ काम कर रहे होंगे या कुछ ज़्यादा और दूसरे सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इसीलिए जो होता है ये फर्स्ट पॉइंट जो होता है रीज़न नंबर 1 यानी नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम टू लर्न इंग्लिश। तो इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले जो होता है यहाँ पे बेसिकली आपको एक बार ग्रामर पढ़ना चाहिए रोज़। एटलीस्ट एक 15-20 मिनट्स ग्रामर एक बार देखना चाहिए। उसमें जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस और क्वेश्चन फॉर्म्स, नेगेटिव पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, थोड़ी बहुत ये अगर आप रोज़ एवरीडे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आधे घंटे के लिए एटलीस्ट, उसके बाद में आपको जो भी पेपर पढ़ना है या बुक्स पढ़ना है पढ़ लीजिए। तो ये आपका डेली रूटीन के अंदर फिक्स होना चाहिए। जब तक आप उसका एक फ्लुएंसी या कुछ एकदम एक सरल से बात करने का आपको नहीं आता, तब तक आप इसको कायम यानी रोज़ आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता दोस्तों रीज़न नंबर 1 का, यानी अपना इंग्लिश क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा बोल के। और रीज़न नंबर 2 के बारे में बात करूँगा यहाँ पे, यानी कारण नंबर 2 जो है यहाँ पे लैक ऑफ एक्टिवली इन्वॉल्व इन लर्निंग इंग्लिश। हमको ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व करना पड़ता है, मतलब हर चीज़ों में, हर इसमें जो सीखने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीका है। जैसा हम पेपर पढ़ सकते हो या बुक्स पढ़ सकते हो, या तो अपना न्यूज़ या जो टीवी न्यूज़ अगर देख सकते हो आप टीवी के अंदर। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप का आपको ये है। तो आप इन सारे चीज़ों के पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो लोग, मतलब बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। अगर आप टीवी न्यूज़ अगर आप रोज़ देखते हो तो जल्दी आप इंग्लिश सीखने जो है ना, वो जल्दी आपका जो है काम ना वो पूरा हो जाएगा। तो ये है दोस्तों रीज़न नंबर 2, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि ये जो है आपको ये कारण ना बन सके। और तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पे, यानी रीज़न नंबर 3, रीज़न यानी कारण नंबर जो 3 है, यानी 3 जो है, यू डोंट रिव्यू एंड रिपीट। ठीक है, या तो रिवाइज सो व्हाट यू लर्न, यानी हाँ आप जो भी पढ़ते हो उसको आप रिवीजन नहीं करते हो या रिपीट नहीं करते हो। एक बार पढ़ लिया, समझ में आ गया, बस उसको छोड़ दिया, यानी बुक बंद किया, आप चले गए ऐसा। तो जब आप थोड़ी दिन के बाद अगर उसी के ऊपर सवाल आएगा तो आप खोजते रहते हो, मतलब कि क्या था, मतलब मैंने ये पढ़ लिया था लेकिन मेरे ज़ुबान में था ये वो क्या, तो आप रीज़न बोल के इसको आप स्किप कर लेते हो। इसीलिए इसका प्रॉब्लम क्या होता है बोले तो बेसिकली आप उसको सही मायने में रिकॉल या रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो भी पढ़ते हो, सुबह अगर पढ़े तो आपको शाम को रिविज़न करना है उसको। अगर आप शाम में पढ़ते हो या रात को पढ़ते हो, फिर उसको सुबह में जाके उसको रिवीजन करना ही चाहिए, ताकि वो आपके दिमाग में अंदर हमेशा के लिए रह सके वो बात करने में। तो ये है दोस्तों रीज़न नंबर 3, यानी यू डोंट रिव्यू एंड रिवाइज, या तो रिपीट व्हाट यू लर्न, यानी आप जो भी पढ़ते हो, जो भी यानी इंग्लिश जो सीखते हो, आप उसको रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो ये होगा आपका रीज़न नंबर 3, यानी कारण नंबर 3 हो सकता है आपको इंग्लिश सीखने में जो दिक्कत है इस 3 नंबर से भी आ सकता है यहाँ पे। तो रीज़न नंबर 4 यानी जो 4 है, यानी कारण नंबर 4 जो है, यू डिपेंड ऑन नेटिव लैंग्वेज टू मच, यानी आपको जो मातृभाषा है जो है हमेशा उसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हो। यानी हर वर्ड का आप जो भी वर्ड्स पढ़ते हो पेपर में, तो उसका वर्ड्स का आपको मीनिंग देखने के लिए हमेशा कातुर रहते हो। तो ये आप थोड़ा कम करना चाहिए, ताकि जब भी हमको कुछ भाषा सीखना है तो उसी भाषा के अंदर उसका अगर आप मूल्यांकन या उसको देखते हो
तो डेफिनेटली आपको वो सीखने में बहुत आसान होगा, क्योंकि हर वर्ड का मतलब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना बहुत मुश्किल होगा सीखने में, क्योंकि थोड़ी हद तक ही हम सीख सकते हैं, लेकिन पूरा अगर आपको फ्लुएंसी में बात करना है तो वो सीखना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए आपको जो ध्यान देना है, तो ज़्यादा जो मातृभाषा जो होता है यहाँ पे अपना जो मातृभाषा होता है या जो भी नेटिव लैंग्वेज होता है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना हो। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के अंदर, यानी अगर आप हार्ड मीनिंग मतलब हार्ड वर्ड्स है तो आपको उसको इजी मीनिंग के अंदर बना लीजिए, फिर बाद में आपका मातृभाषा में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करें तो क्या होता है, बेसिकली आप उसको जल्दी नहीं सीख सकते हो। इसलिए ये भी आप कारण हो सकता है। तो दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। और रीज़न नंबर 5 यानी कारण नंबर जो 5 है दोस्तों यहाँ पे, फियर ऑफ मिस्टेक्स। तो ये सबके लिए होता बेसिकली, लेकिन इसको काबू करना, इसके काबू में रखना, इसको थोड़ा बहुत ही अपना एक कंसंट्रेशन या विल पावर होना चाहिए। ये सबके दिमाग में होता है। अगर मैं कुछ बोल दिया, कुछ गलत हुआ तो कैसा, तो गलत हो तो सब लोग हंस सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिवली फिरते रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। इस चीज़ को अगर आपको मतलब टोटली कंट्रोल करना है तो आपको स्लोली बात करनी पहले। यानी अगर आप फ्लुएंसी में कोई दूसरे कर रहे हो, ऐसा हम भी बात करना बोल के सडनली आपने कुछ कर दिया, कुछ मिस्टेक हो गया, कोई हंस गया, तो आप उसको थोड़ा फील लगता है आपको। तो वो फीलिंग अगर आपको नहीं होना है तो आपको स्लोली बात करना है शुरुआत में, ताकि जब आपका एक प्रॉपरली एक ग्रामेटिकली जब आप बात करते हो स्लोली, तब उसके बाद में आपको एक को रूटीन हो जाता। एक बार रूटीन हो गया ना, क्या होता है, तो आप फ्लुएंटली यानी जो आसान से हम बात कर सकते हो। तो फ्लुएंट का मतलब ये नहीं है एकदम फास्ट बात करो या एकदम दौड़ के बात करना, ऐसा नहीं है फ्लुएंट का मतलब। फ्लुएंट का मतलब ये होता आप स्लो ही बात करो, लेकिन वो ग्रामेटिकली होना चाहिए, प्रॉपरली वर्ड यूज़ करना चाहिए, फ्रेज जो है या सेंटेंस जो भी हम बनाते ग्रामेटिकली होना चाहिए, और प्रोनाउंसिएशन जो होता वो क्लियरली होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आपको ध्यान देना है तो मिस्टेक्स कम करने के लिए आपको विल पावर यानी कॉन्सेंट्रेशंस, तो कॉन्सेंट्रेशन यानी आपको थोड़ा इसके लिए थोड़ी बहुत जो है आपको सही मायने में पढ़ाई करना चाहिए, और साथ ही साथ में आपको कुछ योगा वगैरह करें तो क्या होता है आपका मन यानी आप जो मन के ऊपर या माइंड के ऊपर कंट्रोल आप ला सकते हो। यानी मिस्टेक जो भी होता ठीक है होने दो, मिस्टेक होने में कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो सकता, बगैर मिस्टेक्स तक कौन आदमी सीख सकता बोलिए। तो मिस्टेक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो मिस्टेक्स हमेशा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार मिस्टेक करते हो दोबारा वही मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये होता बेसिकली दोस्तों रेक्टिफाई करना, यानी अपना मिस्टेक को जो है करेक्शन करके उसको फिर अगली पड़ाव में अगली जो भाग में हम उसको नहीं लाने के लिए हमेशा ये कोशिश करना चाहिए। तो ये है दोस्तों रीज़न नंबर 5 का। तो रीज़न नंबर 6 जो है यहाँ पे यानी कारण नंबर जो 6 है, यानी नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकल। यानी हम जो भी सीखते हो सिर्फ जब तक बुक ओपन है तब तक हम उसके बारे में सोचते रहते हो, या उसके बारे में हम कुछ अपना दिमाग या तो अपना विचार व्यक्त करते रहे। लेकिन एक बार हमने बुक क्लोज कर लिया तो बुक उसको बंद किया, तो हमने जो अगर बाहर बात करनी है, दोस्तों के साथ बात करना है, या कुछ बाहर कहीं आप ऑफिस में चले जाते हो, अगर वहाँ पे बात करना है तो आप थोड़ी बहुत हिचकी होता है वहाँ पे, तो वो आपको नहीं होना, क्योंकि आप उसको हमेशा प्रैक्टिकली लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। आप जो भी सीखते हो या जो भी उसको आप प्रैक्टिस करते हो उसको प्रैक्टिकली लाना, यानी उसको डे टू डे लाइफ के अंदर उसको लेके आना, यानी उसको डे टू डे एक्टिविटी के अंदर लेके आना, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या करना है, हमको यानी किसी के सामने या किसी को हमको बात करनी है। इंग्लिश सीखने का मतलब क्या है, सिर्फ अपने मन के अंदर बैठ के उसको अंदर बिठाने का नहीं। अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है तो आपको 4 लोगों के बीच में आपको बात करनी है या किसी दूसरे के साथ आपको बात करनी है। तो इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस और आपको ये विल पावर भी आपको बिल्डअप करना है, ताकि मैं किसी के सामने बात कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई एबिलिटी है, आई कैन डू, आई कैन स्पीक, आई कैन लर्न। तो ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड आपके अंदर ये होना चाहिए, तब जाके आपको ये जो रीज़न नंबर 6 जो है आपको जो मतलब प्रैक्टिकली आपको करना है, तब जाके आपको क्या है ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये है टोटली 6 कारण, यानी 6 कारण जो है आपको इंग्लिश बात करने में कुछ तकलीफ़ या कुछ दिक्कत ही हो रही है यहाँ पे। तो इन सारे चीज़ आपको देख लीजिए। तो आगे वीडियो मेरा इसी के टॉपिक के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस में लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तब तक के लिए मेरा जो चैनल है आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।